क्वेश्चन नंबर पहला, केले में कायिक जनन होता है? ए कंद से, बी प्रकंद से, सी बल्ब से, डी अंतःभूस्थारी से। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो जाएगा बी प्रकंद से। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न में से किसमें अंतःभूस्थारी शकर द्वारा कायिक जनन होता है? ए खट्टी बूटी, बी सेंटेला, सी पुदीना, डी स्ट्रॉबेरी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी पुदीना। क्वेश्चन नंबर 3, एल्विसिया में कायिक प्रवर्धन किस प्रकार की जड़ों द्वारा होता है? ए मांसल जड़ों, बी अपस्थानिक जड़ों, सी मूसला जड़ों, डी झकड़ा जड़ों। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी मूसला जड़ों। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा कायिक जनन जिसमें नए पादप पत्ती के अविच्छिन्न शीर्ष पर विकसित होते हैं पाया जाता है? ए एस्पेरगस में, बी अगेव में, सी क्राइजेंथेमम में, डी ब्रायोफिल्लम में। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा डी ब्रायोफिल्लम में। क्वेश्चन नंबर 5, भूमिगत तने का वह रूपांतरण जो भूमि में उर्वर दिशा में वृद्धि करता है? ए कंद, बी प्रकंद, सी घनकंद, डी सलकंद। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी घनकंद। क्वेश्चन नंबर 6, अजूबा ब्रायोफिल्लम में कायिक प्रवर्धन होता है? ए तने द्वारा, बी जड़ द्वारा, सी पत्ती द्वारा, डी पुष्प द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी पत्ती द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, आलू, अदरक, अगेव, ब्रायोफिल्लम तथा जलकुंभी में पाए जाने वाले कायिक प्रवर्धों का ठीक क्रम है? ए भूस्थारिका, बुलबिल, पर्णकलिका, प्रकंद एवं आँख। बी दिया है पर्णकलिका, बुलबिल, भूस्थारिका, प्रकंद एवं आँख। सी दिया है आँख, प्रकंद, बुलबिल, पर्णकलिका एवं भूस्थारिका। डी दिया है प्रकंद, बुलबिल, पर्णकलिका, आँख एवं भूस्थारिका। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी आँख, प्रकंद, बुलबिल, पर्णकलिका एवं भूस्थारिका। क्वेश्चन नंबर 8, यूस्ट्रिकुलेरिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ए बुलबिल, बी पर्णकलिका, सी ट्यूरियांस, डी जड़ों। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी ट्यूरियांस। क्वेश्चन नंबर 9, रोडोडेंड्रॉन के प्रवर्धन हेतु कौन सी दाब विधि प्रयोग की जाती है? ए सूप दाब, बी सर्पिल दाब, सी खाई दाब, डी ड्रॉप दाब। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा डी ड्रॉप दाब। क्वेश्चन नंबर 10, रोपण के दौरान जिस पादप के मूल तंत्र का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? ए कलम, बी स्कंद, सी श्यान, डी दोनों ए व सी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी स्कंद। क्वेश्चन नंबर 11,
भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता कहते हैं? ए प्रो बीरबल साहनी, बी डॉक्टर R.P. राय, सी सर जगदीश चंद्र बोस, डी प्रो पी महेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा डी प्रो पी महेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 12, द्विनिषेचन क्रिया का अर्थ है? ए एक नर युग्मक का अंड केंद्रक के साथ व दूसरे नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक से संलयन, बी दिया नर युग्मक एवं द्वितीयक केंद्रक का संलयन, सी दिया दो पोलर केंद्रकों का संलयन, डी दिया नर युग्मक का अंड केंद्रक के साथ संलयन। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए एक नर युग्मक का अंड केंद्रक के साथ व दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक के साथ संलयन। क्वेश्चन नंबर 13, द्विनिषेचन की खोज की थी? ए कार्ल स्नार्फ ने, बी पी महेश्वरी ने, सी नवासीन ने, डी G.L. स्वामी ने। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी नवासीन ने। क्वेश्चन नंबर 14, द्विनिषेचन लक्षण है? ए अनावृत बीजी का, बी ब्रायोफाइट्स का, सी आवृत बीजी का, डी टेरिडोफाइट्स का। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सी आवृत बीजी का। क्वेश्चन नंबर 15, बिना निषेचन से प्राप्त फल को कहते हैं? ए अनिषेक फलन, बी पार्थिनोजेनेसिस, सी बहुभ्रूणता, डी पॉलीगैमी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ए अनिषेक फलन। क्वेश्चन नंबर 16, परागनलिका के लिए कौन सा वक्तव्य सही है? ए दिया है यह कीमोटैक्टिक गति प्रदर्शित करती है, बी यह केवल सिरे पर वृद्धि प्रदर्शित करती है, सी यह 3 नॉन सेलुलर क्षेत्रों की बनी होती है, डी यह रेडियल साइटोप्लाज्मिक प्रवाह प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपका ए यह कीमोटैक्टिक गति प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 17, अगुणित पौधे किसके प्रवर्धन से प्राप्त हो सकते हैं? ए तरुण पर्ण, बी भ्रूणपोष, सी परागकण, डी मूलाग्र। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सी परागकण। क्वेश्चन नंबर 18, बीजांड वृंत से बीजांड के जुड़े रहने के स्थान को कहते हैं? ए रैफी, बी निभाग, सी बीजांड द्वार, डी नाभिका। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा डी नाभिका। क्वेश्चन नंबर 19, निषेचन के समय टिपिकल द्विबीजपत्री मादा युग्मकोद्भिद होता है? ए 8 कोश की, बी 7 कोश की, सी 6 कोश की, डी 4 कोश की। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा बी 7 कोश की। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न पादप अंगों के जोड़े में कौन दोनों अगुणित हैं? ए एंटीपोडल कोशिकाएं एवं अंड कोशिका, बी न्यूसिलस व प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, सी न्यूसिलस तथा एंटीपोडल कोशिकाएं, डी एंटीपोडल कोशिकाएं व गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए
एंटीपोडल कोशिकाएं एवं अंड कोशिका। क्वेश्चन नंबर 21, जब पराग नलिका अध्यावरण से प्रवेश करती है तो क्रिया कहलाती है। ए मीजोगैमी, बी पोरोगैमी, सी चलेजोगैमी, डी स्यूडोगैमी। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ए मीजोगैमी। क्वेश्चन नंबर 22, पोलर केंद्रक और नर युग्मक के संयुग्मन उत्पाद को कहते हैं। ए द्विसंलयन, बी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, सी युग्मनज, डी द्वितीयक केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा बी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 23, स्वपरागण को रोकने की युक्ति है। ए स्वबंधता, बी हरकोगैमी, सी डाइकोगैमी, डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 24, द्विनिषेचन में भाग लेने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा डी 5। क्वेश्चन नंबर 25, दो असमान युग्मकों के संलयन को कहते हैं। ए निषेचन, बी परागकण, सी स्वपरागण, डी स्वनिषेचन। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ए निषेचन। क्वेश्चन नंबर 26, परागकोश भित्ति में 4 परतें होती हैं जहां ए एंडोथीसियम मध्य परतों के अंदर की ओर होता है, बी टेपिटम एंडोथीसियम के तुरंत अंदर होती है, सी टेपिटम बाह्य त्वचा के बाद होती है, डी मध्य परतें एंडोथीसियम और टेपिटम के बीच स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा डी मध्य परतें एंडोथीसियम और टेपिटम के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 27, परागकण है एक। ए अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद, बी परिपक्व नर युग्मकोद्भिद, सी आंशिक रूप से परिपक्व नर युग्मकोद्भिद, डी नर युग्मकोद्भिद की अंतिम अवस्था। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा सी आंशिक रूप से परिपक्व नर युग्मकोद्भिद। क्वेश्चन नंबर 28, जब पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश बीजांड द्वार से होता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। ए चलेजोगैमी, बी मीजोगैमी, सी पोरोगैमी, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा सी पोरोगैमी। क्वेश्चन नंबर 29, केरल निम्न में से किस रचना की अतिवृद्धि है। ए कोटिलीडन की, बी अध्यावरण की, सी पीडंकल की, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा बी अध्यावरण की। क्वेश्चन नंबर 30, हरे नारियल का दूधिया पानी होता है। ए तरल न्यूसिलस, बी मादा युग्मकोद्भिद का तरल पदार्थ, सी तरल भ्रूणपोष, डी तरल चलेजा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा सी तरल भ्रूणपोष। क्वेश्चन नंबर 31, पेरिस्पर्म होता है। ए सहायक कोशिका का विघटित भाग, बी भ्रूणपोष का बाहरी भाग, सी द्वितीयक केंद्रक का विघटित भाग,
डी न्यूक्लियस का अपशिष्ट भाग। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा डी न्यूक्लियस का अपशिष्ट भाग। क्वेश्चन नंबर 32, द्विलिंगी पुष्पों में जब जायांग पुमंग से पहले परिपक्व हो जाता है तब इसे कहते हैं ए प्रोटेंड्री, बी प्रोटोगाइनी, सी हेट्रोगैमी, डी ऑटोगैमी। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा बी प्रोटोगाइनी। क्वेश्चन नंबर 33, आवृत बीजियों के किस भाग में फिलीफॉर्म उपकरण पाया जाता है? ए शुक्राणु, बी एंटीपोडल, सी अरंड, डी सहायक कोशिकाएं। डी दिया है सहायक कोशिका। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा डी सहायक कोशिका। डी दिया है सहायक कोशिका। क्वेश्चन नंबर 34, यदि एक द्विबीजपत्री पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्र संख्या 36 है तो उसकी जड़ की कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या होगी ए 72 गुणसूत्र, बी 28 गुणसूत्र, सी 24 गुणसूत्र, डी 48 गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा सी 24 गुणसूत्र। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।